मॉनसून का असली तेवर अब पूरे उत्तर भारत पर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह अलग अलग राज्यों में बारिश और बाढ़, जलभराव और आंधी की घटनाएं सामने आ रही थी, उससे साफ है कि स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। और जिस तरह की अब इन घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी भी बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगले कुछ दिन मौसम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सड़कों पर पानी, नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ, ये कुछ सामान्य दृश्य होंगे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर देने वाली तेज बारिश होने वाली है। और ऐसे में अगर आप 29 जुलाई तक कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं या फिर हर रोज घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो मौसम विभाग की तरफ से दी जाने वाली ताज़ा जानकारी को ज़रूर हासिल कर लें। अगर आप पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये वीडियो आप देखते चलें और आपको हम पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि भारत में किन राज्यों में, भारत के राज्यों के किन जिलों में कहाँ कितनी बारिश होनी है और क्या है सूरत हाल। IMD के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में सक्रिय मानसून और बने हुए कम दबाव के क्षेत्रों की वजह से अगले कुछ दिन लगातार बारिश का दौर बना रहेगा और इसका असर खेती, ट्रैफिक और बिजली की व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा चिंता पहाड़ी राज्यों की है, क्योंकि नदी के किनारे बसे इलाकों में खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता स्वाभाविक है। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है बारिश के समय में और बिजली गिरती है, सो अलग। ऐसे समय में लापरवाही छोटी नहीं बल्कि बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। और मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक देश के कई हिस्सों में बेहद सक्रिय मॉनसून दिखाई देगा। देश में कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने 26 से लेकर के 31 जुलाई तक की जो जानकारी साझा की है, उसमें से अगले कुछ घंटों के लिए यानी 24 से 48 घंटों के लिए क्या कुछ है महत्वपूर्ण, वो हम आपको बताएंगे। 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 12 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चल सकती हैं। और ये तेज़ आंधी की वजह से कई जगहों पर बड़े वृक्षों के धराशायी होने की भी आशंका है, इसलिए पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें। गाड़ी पार्क करने से पहले देख लें कि आसपास कोई ऐसा पेड़ तो नहीं जिसके गिरने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिजली गिरने और वज्रपात का कहर लोगों के लिए चिंता का कारण बन रहा है। किसानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में बड़े बड़े ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। दरअसल आने वाले सप्ताह में उत्तर भारत के 10 से अधिक राज्यों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने वाले लोग भी मौसम का अपडेट ज़रूर ले लें, नहीं तो काफ़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि ये चारधाम यात्रा चल रही है, यात्री जा भी रहे हैं। ऐसे में जो समस्या आ सकती है उससे बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस तरह के अपडेट्स लेकर के चलें, है ना। क्योंकि नदी और समुद्र के किनारे रहने वाले जो किसान हैं, जो मछुआरे हैं, वो तो सावधान रहें ही। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव वाला क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का कारण बन सकता है। और 12 राज्य, जिसमें दिल्ली से लेकर के बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात तक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कि तेज़ हवा की गति के साथ साथ भारी बारिश चिंता का कारण बन सकती है। लेकिन राज्य कौन कौन से हैं, अब वो राज्य और राज्यों के ज़िले पूरी डिटेल, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, सब पूरा सूरत हाल आपको बताएंगे। बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। दिल्ली में आज देर शाम तक तेज़ बारिश, आंधी की चेतावनी जारी की गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लगभग आंधी ही होगी दिल्ली में ये, और भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है दिल्ली में। आज यानी 26 जुलाई की शाम तक अधिकतम जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा, जबकि 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, बदायूं, रामपुर, मैनपुरी, ललितपुर, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, कन्नौज, कुशीनगर, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया शामिल है। तो वहीं लखनऊ में आज 26 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश में 26 से 27 जुलाई के लिए भारी बारिश का, आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। खंडवा, देवास, छिंदवाड़ा, बैतुल, होशंगाबाद, विदिशा, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली और उज्जैन में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की
आशंका रहेगी। वहीं भोपाल मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 24 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। छत्तीसगढ़, यहाँ भी बारिश असामान्य है, लेकिन ये बारिश जो सामान्य बताई जा रही है वो दरअसल उस स्तर पर सामान्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, वन्य क्षेत्रों में ये सामान्य रहेगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बड़ी समस्या ये बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, वो चिंता का कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के पटना की बात करें तो बिहार में भी परिस्थिति कमोबेश एक जैसी ही देखने को मिलेगी जो अब तक देखी जा रही थी बारिश को लेकर के, है ना। सारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैक्सिमम रह सकती है और आकाशीय बिजली कड़कने और गिरने की भी आशंकाएं बनी हुई हैं। और मैक्सिमम टेम्परेचर 26 जुलाई को 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि 29 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर। थोड़ा और आगे बढ़े, बात करेंगे झारखंड की, तो भारी बारिश की चेतावनी झारखंड के लिए जारी की गई है, जहां रांची, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, रामगढ़, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूमि, लोहरदगा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला में भारी बारिश को लेकर, आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। इस दौरान 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने वाली हवाएं परेशान कर सकती हैं। तो वहीं रांची में 3 जुलाई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 24 है और मैक्सिमम 31 है, मिनिमम 24 है, माफ़ कीजिएगा। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे, उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, ये हो गए पहाड़ी जिले, जबकि हरिद्वार और ऋषिकेश पहाड़ी भी है और थोड़ा मैदानी भी, तो हरिद्वार पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है और बारिश और आंधी की चेतावनी यहाँ जारी की गई है। मैक्सिमम जो हवा की गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। बारिश की वजह से लोगों को यहाँ गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन वहीं बात करें देहरादून में जो 26 तारीख को लेकर मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 31 डिग्री बताया जा रहा है, जबकि मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी 26 से 27 जुलाई को आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जहां चंबा, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, मंडी, सोलन में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज़ हवा के साथ आंधी तूफान भी लोगों को परेशान कर सकता है और बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो वहीं मनाली में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और तापमान में कुछ आंकड़ों की जो फेरबदल है वो आपको बता दें। दरअसल मनाली की बात करें तो 26 जुलाई को मैक्सिमम टेम्परेचर 17 डिग्री रहेगा और 11 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कठुआ, जम्मू, रियासी, रामबन, राजौरी, कुलगाम, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला और पुलवामा में भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हवा की गति जब तेज़ हवा चलेगी तो वो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। तो वहीं श्रीनगर में 26 जुलाई को 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 18 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहने वाला है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।